उन्नाव ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव मोरावा से आ रही है, जहां पर सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी लोगों को बाहर प्राइवेट अस्पताल में कराना पड़ रहा है इलाज। मोरवा नगर पंचायत में डेंगू का खौफ साफ नजर आ रहा है। कई लोग बुखार के पीड़ित लखनऊ में इलाज कर रहे हैं, फिर भी 100 बेड में डॉक्टर की पोस्टिंग न होना क्या सीएमओ साहब की लापरवाही है। मोरवा 100 बेड अस्पताल होने के बावजूद लोगों को प्राइवेट अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे। आखिर इसका दोषी को जब अस्पताल बन रहा था, लोगों का विश्वास था इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मगर 100 बेड अस्पताल बना, ओपीडी चालू हुई, मगर अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आ रही है कि अभी तक मशीन चालू नहीं हो पाई है। जांच वाली अथक प्रयास अनिल सिंह पूर्वा विधायक के सौजन्य से अस्पताल तो चालू हो गया, मगर डॉक्टरों की पोस्टिंग न होने के कारण मरीज का इलाज और जांच नहीं हो पा रही। मशीन तो शुरू में आ गए थे, धूल खा रहे हैं। बुखार का आतंक चारों तरफ फैला हुआ है, जिधर देखो उधर सिर्फ बुखार के मरीज हैं। आखिर यह बुखार मलेरिया का है, बॉयलर है या डेंगू है, लोगों की समझ में नहीं आता। मोरवा नगर पंचायत में दवाई छिड़काव का कार्य हर वार्ड में किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बुखार का आतंक सबसे ज्यादा नगर मोहल्ला में देखने को मिल रहा है। वार्ड नंबर 8, जहां 2 मौत नगर मोहल्ले में हो चुकी है, कारण बुखार ही बताया जा रहा। इसी विषय में आज 100 बेड अस्पताल में अधीक्षक डॉक्टर आर.के. अघोरिया चर्चा हुई कि आखिर 100 बेड में क्या कारण है कि डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हो पा रही, मशीन धूल खा रही। विस्तार पूर्वक बताया कि क्या कारण है और डेंगू के क्या लक्षण होते हैं। आई सुनते हैं अधीक्षक की जुबानी। उन्नाव मोरावा से केएनसी लाइव न्यूज टीवी पत्रकार गौरी शंकर की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी सर जी, आजकल मोरावा नगर पंचायत के अंदर बुखार वायरल चल रहा है, वो डेंगू है कि मलेरिया है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। 3-4 दिन के बुखार आने के बाद में लोगों को अस्पताल जो है प्राइवेट में भर्ती होना पड़ता है। आखिर आपके 100 बेड अस्पताल में कौन कौन सी जांचें हैं हो रही हैं इतने समय पर, और क्या सुविधाएं हैं, और डेंगू के क्या लक्षण होते हैं, पूरी जानकारी आप बताइए। ये जो सीजनल बुखार हैं, इसमें हमारे पास बुखार में जैसे आपने डेंगू का नाम लिया है, तो डेंगू बुखार में लक्षण में तो काफ़ी तेज़ हाई ग्रेड फीवर होता है और परफेरिक रैशेज हो जाते हैं, चकत्ते पड़ते हैं, लाल लाल चकत्ते शरीर पे, और रोगी को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगती है, उल्टियाँ, जी मिचलाना, ये भी इसके लक्षण होते हैं। लेकिन ये सब सिम्टम्स अन्य बुखार जो होते हैं, जो बुखार के अन्य कारण हैं, जो इस सीज़न में होते हैं, जैसे मलेरिया हुआ या वायरल बुखार हो, वायरल में भी शरीर टूटेगा, लेकिन वायरल में उस लक्षण के साथ साथ ये वायरल बुखार अपने आप आता है और धीरे धीरे अपने आप एक हफ्ते में सबसाइड हो जाता है। वायरल बुखार में हम लोग एडवाइस करते हैं कि मरीज़ को टोटल रेस्ट ले, पानी खूब पिए, शरीर में पानी की कमी ना होने पाए, और सिम्टोमेटिक इलाज। जैसे वायरल बुखार आजकल चल रहा है, तो वायरल बुखार में अगर मरीज़ को खांसी आ रही है तो खांसी के लिए हम एंटीबायोटिक ऐड करते हैं, वरना हम कोशिश करते हैं कि ये पैरासिटामोल सबसे सेफ दवाई होती है। किसी भी प्रकार के बुखार में मरीज़ को जो दवाइयाँ प्लेटलेट्स कम करती हैं वो दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, जैसे आइब्रूफेन है या एस्पिरिन टैबलेट्स वाले कंपाउंड्स हैं, वो नहीं लेने चाहिए मरीज़ को। प्लेन पैरासिटामोल सबसे सेफेस्ट दवाई है, वो 2 स्ट्रेंथ में बल्कि 3 स्ट्रेंथ में आती है, 500, 650 और 1000। तो डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स एंड सीवियरिटी ऑफ फीवर, ये डोज हम रेगुलेट करते हैं कि हमें किस डेट के फीवर में कितनी दवाई किस डोज में देनी है। और वायरल में अपने आप एक हफ्ते में सबसाइड करता है, और इसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। पानी, सलाइन गार्गल्स, नमक के पानी गरारे करें, और सिम्टोमेटिक पैरासिटामोल ले, बी कॉम्प्लेक्स ले, शरीर में थकावट हो रही है तो बेड रेस्ट ले। मलेरिया अगर है तो मलेरिया भी अब मिक्स इन्फेक्शंस के रूप में आ रहा है, अकेले मलेरिया नहीं होता है। आमतौर से देखा जा रहा है कि मलेरिया का भी ट्रेंड चेंज हो गया है। मलेरिया में पेट में ऐंठन होगी, जी मिचलाएगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, लेकिन ये सिम्टम्स डेंगू में भी आ रहे हैं, चिकनगुनिया में भी है। चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द मरीज बहुत ज़्यादा महसूस करेगा। घुटने में जो लॉन्ग बिग जॉइंट्स होते हैं, जैसे घुटना है, कोहनी है, ये इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं, और शॉर्ट जॉइंट्स में ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कलाई है, ये भी दर्द कर सकती है। तो चिकनगुनिया, मलेरिया,
वायरल और डेंगू। आजकल ये सीज़न इन सब बुखारों का मिक्स चल रहा है, और डिपेंडिंग कि मरीज़ को पहले एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चैनल लेके उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए। और जब तक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं मिल रही है तब तक हम मरीज़ को सिम्टोमेटिक मैनेज करें कि कम से कम मरीज़ को चिकित्सीय लाभ में प्लेटलेट टूटते हैं, तो फीवर उसका अगर कंट्रोल रहेगा तो उसके प्लेटलेट भी, वायरेनिया अगर है तो जहाँ वायरेनिया होगा तो प्लेटलेट टूटेंगे। तो वायरेनिया हम कोशिश करते हैं वायरेनिया कम से कम बढ़े, कंट्रोल है, इससे मरीज़ को बेड रेस्ट एडवाइस दिया जाता है और साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर उसको कंट्रोल। शरीर में पानी की कमी के लिए पानी ज़्यादा पिए, अगर उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो उसे IV लाइन की अगर जरूरत पड़ती है तो वही उसे बॉटल लगा, IV फ्लूइड लगा। डॉक्टर साहब, जांच आपके यहाँ पे कौन कौन सी हो रही है इतने समय? यहाँ हमारे 100 बेड हॉस्पिटल में इसमें जो जांचें उपलब्ध हैं हमारे पास, तो हमारे पास पैथोलॉजी का ऑटो एनालाइजर है जिसमें कि किट द्वारा सभी जांचें हमारे पास जो हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, शुरू करेंगे हीमोग्लोबिन, मलेरिया, चिकनगुनिया और ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन। डेंगू के लिए अभी हमने किट के लिए डिमांड करी हुई है, डेंगू किट जैसे मिलेगी तो वो डेंगू की डिमांड की शुरू हो पाएगी। लेकिन साथ में मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे पास ये ऑटो एनालाइज़र जो है ये 2021 में इंस्टॉल हुआ था, जब ये अस्पताल बना था कोविड पर्पस के लिए, तब ये मशीनें लगाई गई थी। संस्था मेडिकल सप्लाई लखनऊ द्वारा लगाई गई थी, और 2021 में जब ये मशीन लगी थी ऑटो एनालाइज़र, तो वहाँ से टीम आई थी, उसने स्टार्ट करके इसको दिखाया भी था ऑटो एनालाइज़र को। अभी मेरे पास पिछले हफ्ते उनका फ़ोन भी आया है, तो उन्होंने पूछा है कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ ऑटो एनालाइज़र वर्क कर रहा है? तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपके यहाँ टीम आ जाए और वो स्वयं चेक करे कि ये ऑटो एनालाइज़र हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग में, क्योंकि 2021 से अब ये 2023 का एंड आ गया है और इस बीच में अभी हमारा अस्पताल शुरू हुए अभी लगभग 3 महीने हुए हैं। 1 अगस्त से मैंने चार्ज लिया और तब से लगातार यहाँ जो रोगी की संख्या है वो भी बढ़ रही है। आजकल फीवर के सीज़न को देखते हुए मैं इसको बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ऑटो एनालाइज़र हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग है, जिससे कम से कम मरीज़ को ये पता चल जाए कि द्वारा कि उसको फला बुखार है कि नहीं है। पैथोलॉजिस्ट हमारे यहाँ पोस्टेड अभी तक नहीं है। मैंने इस संबंध में 13 सितंबर को पैथोलॉजिस्ट अभी तक हमारे यहाँ पोस्टेड नहीं हुए शासन द्वारा। मैंने इस संबंध में 13 सितंबर को CMO साहब को पत्र भी लिख के अवगत कराया था कि साहब ये ऐसे ऐसे हमारे यहाँ इस फैकल्टी के डॉक्टर शॉर्ट हैं। ये उस पत्र का हवाला है कि जो मैंने CMO साहब को भेजा था, और इसकी एक कॉपी मैंने ऊपर अपने मुख्यालय में महानिदेशालय को और AD साहब को भी भेजी हुई है। हमारे यहाँ इसमें कई फैकल्टी शॉर्ट हैं। फीवर के मरीज अगर हम भर्ती भी करते हैं तो हमारे पास ट्रीटिंग फिजिशियंस नहीं, लगभग पोस्टिंग डॉक्टरों की नहीं हो पा रही। पोस्टिंग्स हमारे यहाँ फिजिशियन की 2 पोस्ट हैं जो अभी तक पोस्ट नहीं हुए हैं। जनरल सर्जन की 2 पोस्ट हैं जो अभी तक पोस्ट नहीं हुए हैं। लेडी डॉक्टर प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ 2 पोस्ट हैं जो अभी तक पोस्ट नहीं हुई हैं। रेडियोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट है, पैथोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की 2 पोस्ट हैं। इनमें से कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर अभी तक पोस्ट नहीं हुआ है शासन द्वारा। इसके संबंध में 13 सितंबर को महानिदेशालय को भी अवगत कराया गया, CMO साहब को भी अवगत कराया गया। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि आखिर पोस्टिंग हो पाएगी जल्द कि नहीं हो पाएगी? शासन की प्रक्रिया चल रही है, शासन अपनी पोस्टिंग कर भी रहा है। मुझे खबर मिली है कि कुछ शासन की पोस्टिंग बीगापुर 100 बेड हॉस्पिटल में हुई है। आगामी समय में हम उम्मीद कर रहे हैं कि शासन इसको संज्ञान में लेते हुए शीघ्र ही यहाँ भी पोस्टिंग करता है। लगभग कितने मरीज आ रहे हैं इतने समय आपके यहाँ पे OPD में? OPD में समय है लगभग 250 पौने 300 के आसपास मरीज आ रहे हैं। इसमें बुखार के कितने मरीज आ रहे हैं लोग? बुखार के लगभग हम समझते हैं कि 40-50 के लगभग तो फीवर के मरीज। जो भर्ती करने वाले होते हैं तो उनको कहाँ भेजा जाता है? भर्ती लायक मरीज अभी हमारे पास हैं
और अगर वो रेफर के लायक मरीज होता है तो उसको हम सीधे जिला अस्पताल के लिए ही रेफर करते हैं। ये 100 बेड अस्पताल बना हुआ है सिर्फ इसीलिए बना था कि मौरावा के नगरवासी, आसपास के क्षेत्र के नगरवासियों को कोई दिक्कत न महसूस हो। मगर ये सरकार की लापरवाही कही जाए या सीएमओ साहब की लापरवाही कही जाए, जो डॉक्टर की पोस्टिंग न होने के कारण यहाँ के मरीजों को प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है। तो क्या मैं जानकारी एक चाहता हूँ आपसे कि डॉक्टर की पोस्टिंग जल्द होगी या विधायक जी इसमें जागेंगे, कुछ करेंगे वो? ये जो शासन की प्रक्रिया है ये अपना समय ले रही है, इसने अपना जगह पर पोस्टिंग करी है। हमारे जो माननीय लोग ऊपर शासन में बैठे हुए हैं और हमारे महानिदेशालय में हमारे महानिदेशक महोदय हैं, वो भी इस संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। और हमारे सीएमओ साहब ने भी इसमें संज्ञान में लेते हुए जब हमने 13 सितंबर को पत्र भेजा था तो उन्होंने भी एक एम्प्लॉय हमको भेजा है यहाँ पे, जो हमारी चौकीदारी संबंधित प्रक्रिया में यहाँ पे हमें दिक्कतें हो रही थी, उसमें उन्होंने उसको संज्ञान में लेते हुए पोस्ट क्लास एम्प्लॉय भेजा। उन्होंने ये भी कहा है कि आगे अगर इसमें कोई अटैचमेंट के, जैसे हमारे यहाँ सर्जन है, तो सर्जन को चूँकि यहाँ पे एक पोस्टिंग यहाँ 24 जुलाई के शासनादेश के तहत एक सर्जन साहब पोस्ट हुए थे, तो वहाँ पे वो पूर्वा के सर्जन हैं, तो उनको वहाँ अभी डॉक्टर शॉर्ट हैं, ट्रेनिंग पे चले गए हैं, तो सर्जन भी जल्दी रिलीव होके आएंगे। सीएमओ साहब से इस विषय में भी वार्ता हुई है कि वो सर्जन को भी जल्दी रिलीव करेंगे, तो हमें सहयोग उनसे मिल रहा है। सीएमओ साहब से सहयोग आपको लगातार मिल रहा है? जी। मगर ये जो आपने दिया था लेटर डॉक्टरों के लिए, लगभग 2 महीने हमारे ख्याल से हो गए, मगर अभी तक आके पोस्टिंग नहीं डॉक्टरों की हुई है। हाँ, तो क्या इसको माना जाए सहयोग कर रहे हैं वो? इस विषय में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। हाँ, मरीज़ के हित में ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ एक पैथोलॉजिस्ट और एक फिजिशियन, कम से कम 2 लोग ऐसे आ जाएँ कि जो बुखार के मरीज़ हैं इनको बाहर ना जाना पड़े, हम यहीं पर उनको भर्ती करके उनका अच्छे से अच्छा इलाज करें। ठीक है सर, नमस्कार।